हेलो फोक्स। आज मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ हॉर्स सेक्रीफाइस इन वैदिक पीरियड। सो फर्स्टली मैं ये बताना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अ स्कॉलर एंड आई डोंट हैव एनी प्रोफेशनल डिग्री, सो आई माइट बी मेकिंग मिस्टेक्स। सो उसके लिए मैं पहले से आप लोगों से माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ। एंड दीज आर प्योरली माई व्यूज़ एंड आई डो नॉट इम्पोज दीज व्यूज़ ऑन एनी वन। So, we shall start with the background first. So, as I do believe that Aryan migration theory was true and हमारे ancestors कैस्पियन सी के स्टेप से यहाँ पे आए हैं। सो अगर हम लोग इंडो यूरोपियन कल्चर को एज अ होल देखें, मीन्स इफ़ वी कंपेयर ग्लोबली, जहाँ जहाँ भी इंडो यूरोपियन कल्चर पहुँचा, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस पहुँची, वहाँ पे हॉर्स सेक्रीफाइस एक पार्ट था, उनका एक पार्ट था। और ये हॉर्स सेक्रीफाइस कॉमन है इंडो यूरोपियंस के लिए, ये उनका एक यूनिक हिस्सा है। सो ये एक इसके ऊपर मैं करीबन आधे घंटे का एक वीडियो अलग से बना सकता हूँ ये कवर करने के लिए, इंडो यूरोपियन कल्चर। बट मैं आज पर्टिकुलरली फोकस करूँगा वैदिक हॉर्स सेक्रीफाइस पे, क्योंकि अलग अलग ट्राइब्स में अलग अलग तरीके थे हॉर्स सेक्रीफाइस के। कुछ ट्राइब्स में जब एक आदमी मरता था तब हॉर्स को सेक्रीफाइस किया जाता था, और कुछ जगहों पे जब कोई राजा बनता था तब हॉर्स सेक्रीफाइस किया जाता था। बट हमारे यहाँ इसका एक अलग ही यूज़ था हॉर्स सेक्रीफाइस का। असल में अर्लियर वैदिक पीरियड में हॉर्स सेक्रीफाइस यूज़ किया जाता था फर्टिलिटी देने के लिए। मीन्स अगर किसी राजा को कोई ऑफस्प्रिंग नहीं हो रहा है, मीन्स उसको बच्चा नहीं हो रहा है, सो फॉर डैट दिस वॉज कंडक्टेड, दिस होल थिंग। अश्वमेघ, अश्वमेध, मेध, नॉट मेघ, अश्वमेध यज्ञ को कंडक्ट किया जाता था। सो यहाँ पे पहली बात तो कि इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव टू पुट असाइड ऑल योर preassumed beliefs that how can we sacrifice in Hinduism, it's religion of peace, that this is all false. सेक्रीफाइस आज भी चल रहे हैं, बट आज हम घोड़े नहीं सेक्रीफाइस करते हैं। आज हम लोग देवी को बकरों की और कुछ कुछ जगहों पे भैंसों की बलि भी देते हैं। आज भी चल रहे हैं इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में। हाँ, सो ऐसा होता है कि ये आपका जो हॉर्स सेक्रीफाइस है ये इंडो यूरोपियंस ने यहाँ पे लाया भारत में। अर्लियर फेज़ में ये यूज़ होता था फर्टिलिटी के लिए। इसका एक अकाउंट है रामचरितमानस में। दशरथ ने पुत्र उत्पत्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया था। रामचरितमानस में उसका वर्णन है और काफ़ी डिटेल्ड वर्णन है। बट वहाँ पे असल में बात क्या है कि वहाँ पे एडिटिंग बहुत हुई है, वर्ड्स के साथ इंटरप्ले बहुत हुआ है, और वहाँ पे कहीं भी ये साफ नहीं लिखा है कि घोड़े को मारा जाता था। बट कहीं ये भी नहीं लिखा है कि घोड़े को नहीं मारा जाता था। सो मैं रामचरितमानस को एज अ सोर्स नहीं यूज़ करने वाला हूँ, एंड मैं कम्प्लीटली रिलाई कर रहा हूँ इंटरनेट से गेन की हुई नॉलेज पे। और आई हैव अ बुक, उसका टाइटल है इंडियाज़ एंशंट पास्ट, आर एस शर्मा का। उसके जो पेजेस हैं जहाँ से मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, मैं आपको वो पेजेस भी दिखा दूँगा। एंड बाकी अगर आप सर्च करते हैं यूट्यूब पे इंडो यूरोपियन हॉर्स सेक्रीफाइसेस, यू विल गेट टन ऑफ वीडियोस, 40-40 मिनट के, 30-30 मिनट के। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो आप जाके देख सकते हैं। सो बेसिक प्रेमिस ये है कि ये जो हॉर्स सेक्रीफाइस है ये इंडो यूरोपियन कल्चर का एक हिस्सा है। सो यहाँ पे मैं आपको कोट करता हूँ, आर एस शर्मा की किताब है मेरे पास,
इसमें पेज नंबर 100 पे हॉर्स सेक्रीफाइस मैं कोट कर रहा हूँ, एनिमल सेक्रीफाइस may have prevailed among many tribal peoples, but the horse sacrifice was typical of the Indo-Europeans, particularly of the Vedic people. The French Vedic scholar Louis Renaud considers it to be an Indo-European ritual. Much archaeological evidence about the prevalence of horse sacrifice is found in Eastern, Central, Western, and Northern Europe, and also in the Caucasus and Central Asia. In Ukraine and South Russia, many cemeteries testify to the sacrifice of more than one horse. The practice seems to have started in the second half of the 5th millennium BC, यानी कि आज से करीबन 6,500 या 7,000 साल पहले। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इंडो यूरोपियन ट्राइब्स में ये हॉर्स सेक्रीफाइस बहुत पहले से चला आ रहा है। ये सेम चीज़ यहाँ पे कोटेड है, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। आगे मैं पढ़ता हूँ। द प्रैक्टिस सीम्स टू इट बिकेम वाइड स्प्रेड इन लेटर मिलेनिया एंड कंटिन्यूड इन रोम, मेडिवल आयरलैंड एंड सेंट्रल एशिया। सो रोम का केस क्या था कि रोम में एक सेक्रीफाइस होता था अक्टूबर हॉर्स। सो उसमें वहाँ पे एक घोड़े को सेक्रीफाइस किया जाता था। सो वो भी उसी इंडो यूरोपियन कल्चर से ही इन्फ्लुएंस था, और उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा आगे। Though two hymns are devoted to the horse sacrifice in the 10th book of the Rig Veda, the later Vedic text transformed the sacrifice into Ashwamedh. Animals may have been sacrificed in pre-Vedic times in the subcontinent, but despite cut marks found on the bones, it cannot be said that the horse were killed for religious purposes. Archaeological evidence of horse sacrifice in Europe and Central Asia is wanting in India. Buffalo sacrifice became an important ritual in the worship of the various forms of goddess Shakti, but because of the rarity of animal in East Europe and Central Asia, the practice did not prevail in those regions. So the thing is, प्री वैदिक टाइम्स के लिए इतना कुछ एविडेंस नहीं है कि हॉर्सेस या कोई भी एनिमल रिलीजियस पर्पसेस के लिए सेक्रीफाइस किया जाता था। एंड एज आई सेड, बफलो किलिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड, बट कोल्डर क्लाइमेट्स में बफलो नहीं मिलते हैं। सो दैट्स वाई ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न यूरोप में इतना प्रेवलेंट नहीं था। पेज नंबर 100 पे ही एक पैरा है एनिमल सेक्रीफाइस का, इसको मैं भी रीड करना चाहूँगा आपके लिए। एनिमल सेक्रीफाइस वॉज एन इम्पॉर्टेंट आर्यन रिचुअल, however, given its almost universal practice among pastoral tribal people, it is difficult to make much of it. असल में ये पेस्टोरल ट्राइबल पीपल, मतलब हमारे एंसेस्टर्स, ये मीट ईटर्स थे, all of them. So, but as the book states, there is not much information about it. The earliest stock raisers did not raise cattle for the sake of milk and dairy products. A segment of the Gond tribe still believes that milk is really meant for the calf. Therefore, the early pastoralists were great meat eaters. The ritual of animal sacrifice may have been evolved because of the need for non-vegetarian food. Graves in Ukraine and South Russia dating to the 4th and 3rd millennia BC provide numerous examples of animal sacrifice in funeral ceremonies. This is also true of South Central Asia in the 2nd millennium BC and later. Apparently, the ritual was generally prevalent and symbolized the provision of the requirements of this world in the next world. So basically, the idea the book is giving that जो मीट ईटिंग थी, हाँ, होता क्या था कि अश्वमेघ में भी जब घोड़े को काट दिया जाता था, घोड़े के साथ करीबन 600 जानवर और लाए जाते थे, उनकी भी बलि दी जाती थी। सो देयर वाज अ ग्रेट फीस्ट, वेरी ग्रेट फीस्ट,
सो ऐसा कहा जा सकता है कि इनकी नॉन वेजिटेरियन डिमांड्स को पूरी करने के लिए ऑल दिस थिंग स्टार्टेड द रिलीजियस practice of killing horse for the need need for non-vegetarian food. एंड आज भी रशिया में और नर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में हॉर्स मीट खाया जाता है. सो ऑल दीज थिंग्स just mark at one place that horse killing was prevalent. And there Ashwamedh, the I can recall that in the books of Mahabharata, एक बुक जो है वो पूरी डेडिकेटेड है अश्वमेध यज्ञ पे. और शतपथ ब्राह्मण जो है उसमें भी अश्वमेध यज्ञ के ऊपर एक काफ़ी डिटेल्ड अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है. बट आई थिंक दैट दीज टेक्स्ट आर हैविली एडिटेड. अगर उनमें कुछ जानने लायक जैसा भी होगा तो वो एडिट कर दिया गया होगा. एंड ऑल दीज थिंग्स जिससे हम एक पूरा प्रेमिस बना रहे हैं, दीज थिंग्स कम्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ द इंडो यूरोपियन कल्चर आउटसाइड इंडिया. There is not much study inside India. एक चीज़ और को मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, वो है मेध, अश्वमेध. अश्व क्लियरली हम जानते हैं घोड़े को कहते हैं, बट मेध जो है इसको लेके लोगों के बीच में मतभेद रहा है. मतभेद की बात क्या है कि लोग छुपाना चाहते हैं कि अश्वमेध, मेध का डायरेक्ट मतलब एक सीधा अर्थ होता है सेक्रीफाइस या किलिंग. अब यहाँ पे लोग कहते हैं मेध को मेधा से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, मतलब इंटेलेक्ट. अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अश्व और इंटेलेक्ट ये कंपाउंड वर्ड्स कैसे बना सकते हैं. अगर आप में से किसी को इस वर्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा नीचे. सो अब एक और पहलू सामने आता है, वो है कि ये जो पूरा सिस्टम था अश्वमेध यज्ञ का, ये सिर्फ सिंबलाइजेशन था. इसके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस बुक का नाम दे दूँगा. ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये पूरा जो खेल है अश्वमेध यज्ञ का, ये सिंबलाइजेशन है. बट मुझे नहीं लगता है कि ये सिंबलाइजेशन है, क्योंकि जो पूरे यूरोप में नॉर्दर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ऑल ओवर यूरोप पाए गए हैं इसके प्रमाण. ऑल ओवर यूरोप आपको सेमेट्रीज जब डग की गई तो उसमें मल्टीपल हॉर्स रिमेन्स पाए गए. ये रिचुअल होता था कि घोड़े को गाड़ दिया जाता था मरे हुए आदमी के साथ. सो आई डोंट थिंक दीज सिम्बलाइज एनीथिंग. एंड देयर्स वन अनदर एस्पेक्ट जिसके बारे में लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, वो है सेक्स विद द हॉर्स. जहाँ तक मुझे लगता है कि ये इंडियन वर्जन में तो नहीं होता था. इंडियन वर्जन में आई रिकॉल रामचरित मानस में ये कौशल्या को रात बिताने के साथ कही गई थी मरे हुए घोड़े के साथ. उस घोड़े को मारा गया था, कौशल्या ने ही उस घोड़े के 3 टुकड़े किए. उसके बाद कौशल्या ने उस घोड़े के साथ रात बिताई, लिटरली जस्ट रात बिताई उसके बगल में बैठ के. बट अदर यूरोपियन कल्चर्स में ऐसा नहीं होता था. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ. अदर यूरोपियन सब में नहीं होता था कि सब में हॉर्सेस के साथ सेक्स होता था, बट कुछ में ये होता था. बट इट वॉज नॉट द थिंग दैट a woman was getting penetrated by a horse, but the way around.
A mayor was getting penetrated by a man. यूजुअली वो किंग होता था जो पेनिट्रेशन करता था, एंड इट हैपेंड, एंड वी हैव सम images engraved on stone. I would add them in the video, and it happened in Europe. So all these things point towards that the Ashwamedh, the horse sacrifice, did took place. एंड अगर आप ये थ्योरी बदलना चाहें, सॉरी आर्यन, मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहें कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी फॉल्स है, और आप ये जो नई थ्योरी स्प्रिंग आउट कर रही है जो सिर्फ इंडिया में है, बाहर का कोई भी स्कॉलर इस पे ध्यान भी नहीं देता है, वो है आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। तो अगर हम सोचें कि सारे आर्यंस इंडिया से बाहर गए, सो व्हाट डिड दे डू? They raped mayors and they just killed horses, ate horses. But I believe in the first one, and that's, I think, the most trusted theory in worldwide scientists. So that was all for today, and I'll keep you updated on all these topics. और किसी को भी ऑफेंड मैं नहीं करना चाहता हूँ. These are just my own views. If you are not agreeing with me, that's not my problem. Thank you.